हमारे ससुर जो हमको देखने आए थे, पहली नजर में ही उनको हम पसंद आ गए थे। खैर एक घटना आपको हम बताना चाहेंगे कि जब हमको ससुर जी देखने आए थे तो हमसे पूछे थे, सभी माताओं, बहनों एवं हमारे जिगर के टुकड़े जैसे युवा साथियों को सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम। और आज की वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। हमारे सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले, ब्रांड ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष भैया के साथ केएलपीडी हो गया है। आखिर केएलपीडी क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज की वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मन की बात करने के लिए आए हैं और मन की बात हर एक लोग नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या होता है, हम शुरू से ही हमको आदत है स्पष्ट बोलने का, मन की बात करने का, और इसी का नतीजा है कि हमको 30 साल तक हमारे गांव वालों ने हमें कुबारा रखा। उसका कारण क्या है, क्योंकि हम स्पष्ट बोलते थे, मुंह पर बोल देते थे, जिसके कारण गांव वाला सब हमसे नाराज रहता था और जब अगुआ आता था तो अगुए बिगाड़ देता था, जिसके कारण शादी नहीं होता था। लेकिन चलिए अब तो हमारी शादी हो गई और सिर्फ शादी ही नहीं हुई बल्कि 6 साल का बच्चा भी हो गया है, तो अब हमको चिंता नहीं है अगुआ बिगड़ने का। इसीलिए हम स्पष्ट बोलते हैं, चाहे किसी को खराब लगे या अच्छा लगे, उससे हमको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो किसी भी पार्टी का, किसी भी व्यक्ति का गुलाम है। मानसिक रूप से जो लोग गुलाम हो चुके हैं उनके लिए यह प्रस्तुति नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष भैया से। बीजेपी ने और सम्राट चौधरी ने खासकर इनके पिछवाड़े पर ऐसी लात मार दी है कि ये अब बिलबिलाए चल रहे हैं और बिलबिलाए कर भी ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी मजबूरी है, क्योंकि इनको लग रहा है कि जिस तरीके से नवादा में इनके साथ थप्पड़ कांड हुआ था, जिस तरीके से कन्हैया कुमार के साथ दिल्ली में थप्पड़ कांड हुआ था, उसी तरीके से मनीष कश्यप को आपने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद किसी भी पब्लिक प्लेस पर नहीं देखा होगा। खास करके बिहार की बात हम कर रहे हैं, दिल्ली की बात हम नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा क्या हो गया है तो आपको बताते चले कि हमारे आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के लिए शांति सभा का आयोजन किया गया था पटना के रविंद्र भवन में। वहां पर मनीष भैया को घुसने तक नहीं दिया गया, मनीष भैया को सुशील मोदी के कार्यक्रम में श्रद्धांजलि तक नहीं देने दिया गया, मनीष भैया को बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने नहीं दिया जा रहा है। इनको सीधे कहा जा रहा है कि चल भाग यहाँ से, यानी कि 10 रुपया लो और जाओ, एगो लिट्टी समोसा खाओ और यहाँ से बाहर निकल जाओ। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी के आला कमान जो चाहते थे वो आखिर हो चुका है। मनीष कश्यप अब बेतिया के चुनाव से पीछे हट चुके हैं और इनको जो लगा था कि हमको एमएलसी बना देगा, सीएम बना देगा, हमको लगता है कि इनको अब वार्ड पार्षद का चुनाव जीतना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। और वो इसीलिए क्योंकि जनता में इनके प्रति जो आक्रोश है वो आप सभी जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। हाँ, कुछ बेवकूफ टाइप के लोग हैं, जो खुतिये टाइप के लोग हैं, जो कि मानसिक रूप से गुलाम है, वो अभी भी कह रहे हैं कि हमारा भैया सीएम बनेगा, पीएम बनेगा। अरे भाई, कहने का क्या है, हमारी मम्मी भी कहती है कि हमारा बेटा पीएम बनेगा, तो हम मम्मी के कहने से और आपके कहने से कोई थोड़े सीएम पीएम बन जाएगा। बतवा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए अब आते हैं ओरिजिनल मुद्दे पर कि आखिर ओरिजिनल मुद्दा क्या है। तो बीच वाला एगो छूट गया है, वो भी जरा सुन लीजिए, वो सुनना आपको जरूरी है। आज अमित शाह जी का बेतिया में कार्यक्रम है और मनीष कश्यप को उस कार्यक्रम में ना तो इनवाइट किया गया और ना ही मनीष कश्यप ने जब उसमें शामिल होने की कोशिश की तो उनको शामिल ही होने दिया जा रहा है। और बेतिया के कार्यक्रम में, अमित शाह के कार्यक्रम में मनीष भैया नजर नहीं आएंगे। मनीष भैया जो कि अपने आप को सन ऑफ बिहार कहते हैं, ब्रांड ऑफ बिहार कहते हैं, और ये उपाधि इन्होंने खुद अपने आप को दी थी। चलिए अब वापस आते हैं अपने मुद्दे पर, अपने मन की बात पर। आपको बताते चले कि दरअसल हमें पहले लगता था कि नेता लोग जो है सो चोर होता है, घोटालेबाज होता है और नेता लोग जनता को ठगने का काम करता है। लेकिन हमारा ये जो भ्रम था वो मिट चुका है, खत्म हो चला है, क्योंकि हमने सहारा इंडिया के मुद्दे पर 10 से 12 रिपोर्टिंग की लगातार आवाज उठाई, लेकिन उस वीडियो को
3,000, 5,000, 8,000, 10,000 से ज्यादा लोगों ने नहीं देखा। हमने बेरोजगारी के लिए आवाज उठाई, हमने महंगाई पर आवाज उठाई, लोगों ने कोई भी भाव नहीं दिया क्योंकि लोगों को यही सब अच्छा लगता है। अभी हमने कहा था कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो या फिर अमित शाह हो या फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ये लोग लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और ये बात हमने लगभग 2 महीना पहले कही थी और हमने कहा था कि ये लोग चुनाव प्रचार के लिए आएंगे तो आप लोग बस एक ही मांग कीजिएगा, इनको काले झंडे दिखाइएगा और तेजस्वी यादव से पूछिएगा कि सरकार जब आपका सरकार जब आता है तो जंगल राज क्यों आ जाता है, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार का दौर क्यों जारी हो जाता है, बैंक लूट की घटना क्यों बढ़ जाती है। लेकिन तेजस्वी यादव अभी तक 100 से ज्यादा सभा कर चुके हैं लेकिन कहीं पर भी तेजस्वी यादव का जनता ने विरोध नहीं किया, जबकि वो जनता के बीच जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह हो, ये लोग हर रोज सभा कर रहे हैं। आज भी गृह मंत्री अमित शाह बेतिया आने वाले हैं, लेकिन कहीं पर भी इनको काला झंडा नहीं दिखाया जा रहा है। कहीं पर भी एक भी जनता इनसे सवाल नहीं कर रहा है कि सहारा इंडिया का पैसा कब तक लौटाइएगा। कहीं पर भी इन लोगों से ये सवाल नहीं किया जा रहा है कि आप लोगों ने साल दर साल यानी कि प्रति साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, यानी कि 10 साल में 20 करोड़ नौकरी, वो आपने अभी तक क्यों नहीं अपना वादा पूरा किया, इसके बारे में बताइए। रेलवे में वैकेंसी इतनी कम क्यों आ रही है, उसके बारे में बताइए। तो ये सारा सवाल जनता नहीं पूछ रही है, नीतीश कुमार से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। तो आखिर अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम तो जनता की आवाज उठाते हैं, हमारा पैसा तो सहारा इंडिया में नहीं है, भगवान के कृपा से हम रोजगार हैं, यानी कि हमारे पास रोजगार है, हम बेरोजगार नहीं है। तो जो बेरोजगार है उसकी आवाज उठाते हैं। महंगाई सिर्फ एक हमारे लिए नहीं है, महंगाई आपके लिए भी है, तो आपके लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन कहीं पर भी इन सारे नेताओं का आज तक हमने एक भी वीडियो ऐसा नहीं देखा जहां पर इन लोगों का किसी ने काला झंडा इन लोग को दिखाया हो, किसी ने इन लोगों का विरोध किया हो। इस बात से ये साबित होता है कि नेता जो है वो झूठा नहीं होता है, नेता में कोई कमी नहीं है, जो कमी है वो जनता में कमी है। और जनता ही जब आवाज नहीं उठाएगी तो एक हमारे चिल्लाने से क्या फर्क पड़ता है, और हमको सबसे दुश्मनी लेने की आखिर क्यों जरूरत पड़ी और क्यों पड़ेगी आखिर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते हैं तो हमारे जान पहचान के लोग हर एक पार्टी में है, अपने लोग हैं। अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलिए तो तेजस्वी यादव की पार्टी के किसी नेता का फोन आ जाता है कि क्या प्रिंस भाई ये क्या कर दिए। मनीष भाई के खिलाफ अगर बोलते हैं तो उसका किसी का फोन आ जाता है कि क्या प्रिंस भाई मनीष का इमेज इससे खराब हो जाएगा, आप ये क्या कर रहे हैं। मोदी के खिलाफ बोलते हैं तो मोदी के कुछ आ जाते हैं लोग और फोन करके कहते हैं कि क्या प्रिंस भाई आप तो बीजेपी सपोर्टर है, आप ऐसा काम काहे कर रहे हैं। तो उन लोगों से कहना चाहते हैं कि भैया हम चुट्टा नहीं है, हम हरामी नहीं है, हम दोगला तक नहीं है भैया। और वो इसीलिए कि जब आप गलती कीजिएगा भैया तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब ब्याह शादी हमारा हो चुका है, जानबे करते हैं, आप लोग बताइए चुके हैं कि अब अगुआ बिगड़ने का डर नहीं है। तो अगुआ जब तक बिगड़ने का डर था तब तक झूठ साच इधर उधर बोल लेते थे, लेकिन 6 साल से तो एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं क्योंकि ब्याह शादी सब हो गया, अब अगुआ बिगड़ने का कोई खतरा तो है नहीं। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि अभी नेशनल मीडिया चैनल जो है ये खबर दिखाता है कि फलना जो है जो गिरफ्तार हुआ था वो पेशाब कितना बार किया है। करीना कपूर का बेटा लैट्रिन जो किया है वो लाल कलर का किया है कि पीला कलर का किया है। राखी सावंत ने कितने कपड़े पहने थे, उर्फी जावेद ने आज ब्रा और पैंटी पहना है वो किस कलर का था। तो नेशनल मीडिया चैनल वाला ये सब जो खबर दिखाता है कोई भी गलती नहीं करता है, क्योंकि सबको टीआरपी चाहिए। हमको भी अपना चैनल चलाना है, तो चैनल अगर चलाना है तो ऑफिस का खर्च होता है, स्टाफ का खर्च होता है, बिजली बिल का खर्च होता है, वाईफाई का खर्च होता है, अनेकों प्रकार का खर्च होता है। तो कोई भी चैनल उसी खबर को दिखाएगा जिस खबर को लोग देखना चाहेंगे। अगर बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई पर बात करते हैं, सहारा इंडिया का पैसा क्यों नहीं लौटाया जाता है इस पर बात करते हैं, तेजस्वी यादव से सवाल पूछते हैं कि हजारों करोड़ का आप घोटाला कर लिए सर, है आप जनता को जवाब दीजिए, तो जवाब नहीं देते हैं। और आप लोग सवाल कीजिएगा ही नहीं और उस खबर को आप लोग देखिएगा ही नहीं, तो कोई भी तो किसी को भी तो अपना खर्च चलाना है। जो
लॉजिकल बात है वो हम बता रहे हैं, सब बात आपको कोई नहीं बताएगा, भले ही आप कुछ भी कमेंट में हमको कह लीजिए। इसीलिए हमने आपको पहले ही संबोधित कर दिया है कि माताओं, बहनों एवं हमारे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों एवं साथियों, अब आप हमारे दोस्त हैं तो हमारी माता आपकी माता हुई, तो अगर आप अपनी माँ बहन को अगर गाड़ी देना चाहे, उसको कुछ करना चाहे तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो जो कहना था कह दिया है। खैर चश्मा जो है खरीदे है, कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। जानते हैं चश्मा जो है सो ससुर जी को गोर छुए थे तो सलामी में मिला था, वैसे भी आजकल जो है सो सलामी के लिए ही अपना बाप का नाम लोग इज्जत से नहीं लेता है, लेकिन ससुर के नाम के पीछे जी जरूर लगाता है। अपना बाप को भले ही लोग प्रणाम करे या न करे, लेकिन ससुर जी को प्रणाम जरूर करता है। उसका ये होता है कि उसे सलामी मिलने का उम्मीद रहता है। खैर चलिए चश्मा के बारे में जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। खैर आज तक हमको चारे आदमी ब्यूटीफुल कहा है। पहला हमर माए बाबू, दूसरा आदमी हमर ससुर जो हमको देखने आए थे, पहली नजर में ही उनको हम पसंद आ गए थे। खैर एक घटना आपको हम बताना चाहेंगे कि जब हमको ससुर जी देखने आए थे तो हमसे पूछे थे कि आपका नाम क्या है। हमने बताया कि हमारा नाम प्रिंस है। अब अगला सवाल था कि आखिर प्रिंस का मतलब क्या होता है। हमने कहा कि राजकुमार होता है। तो उसने बोला कि आप कहाँ के राजकुमार हैं। अब हम तो पड़ गए बड़ा चक्कर में, लेकिन हम बड़ा एकदम सोच समझ के जवाब दिए। हम कहे देखिए अभी तो हम अपना घर के राजकुमार है, लेकिन अगर आपका और हमारा बीच में अगर रिश्ता अगर हो जाता है तो हम आपके भी घर के राजकुमार बन सकते हैं। खैर ससुर जी को हम पसंद आ गए थे, राजकुमार बन गए थे। तो चश्मा चाहे हमारा जो ये जो सुंदर चेहरा जो है, ये चारे आदमी इसको सुंदर कहता है। पचमा के इंतजारे में हम हैं कि कोई पचमा भी हमको सुंदर कहे। एक माए बाप कहता है, दूसरा जो है हमारे ससुर जी कहते हैं, तीसरा जो है सो हमारे बेटा कहता है, और चौथा एगो आदमी कल कमेंट में कहा था और वो भाई जी का हम लगा देते हैं। हो भाई जी आपको साष्टांग प्रणाम कि आप हमको बड़ा ब्यूटीफुल बोले, चश्मा का तारीफ किए हैं। ऐसी जो है चश्मा उस्मा का तारीफ आप लोग किया कीजिए। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे जो उठाते हैं, सहारा इंडिया में पैसा काहे नहीं मिल रहा है गरीब लोगों को, ये सब मुद्दे उठाते हैं तो सब वीडियो नहीं देखिए, क्योंकि आप लोग को तो अश्लील वीडियो देखने से फुर्सते नहीं मिलता है। मनीष भाई कखनी लैट्रिन करने गए हैं, मनीष भाई कखनी पंछुआ किए हैं, वो सब खबर देखने में आपको बड़ा मजा आता है। कौन हीरोइन कितना कपड़ा पहनले है, खेसारी लाल किसको गरिया दिया, पवन सिंह किसको माए बहन कर दिया, तो ये सब खबर देखने में आपको मजा आता है। तो यह सब अब चलेगा, समझिए रहे ना। टीआरपी तो सबको चाहिए भैया, तो जो खबर देखेगा, अब जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको उठाने की क्या जरूरत है। भले ही के पाठक जो है तो सुबह 6 बजे से स्कूल का टाइमिंग कर दे। अब बताइए कि बच्चा सब कै बजे उठेगा, कखनी नाश्ता पानी करेगा, इतना गर्मी पड़ रहा है, अरे स्कूल का छुट्टी कर दीजिए। इतना जो है सो आपको शिक्षा में सुधारे लाना है तो उसका बहुत कुछ है। अब बहुत लोग कहता है जो टीचर वेतन लेता है तो काम काहे नहीं करेगा। अरे भैया वेतन लेता है तो हर एक काम का एगो समय न होता है। आप ऑफिस जाते हैं तो आपके ऑफिस का समय होता होगा कि 10 से 6 बजे के बीच में। अगर आप दुकान खोलते हैं तो उसका भी एक टाइम होगा कि इतना बजे खोलना है, इतना बजे बढ़ाना है। हर चीज का टाइमिंग होता है। इतना जो अन्याय हो रहा है देश में, उस सब का जड़ जनता ही है, क्योंकि आप लोग को तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। चलिए हमर बात अगर बुरा लगा होगा तो हमर माए बहन, आपकी माए बहन, तो अपने माए बहन को गरिया लीजिएगा और कमेंट में कला गरियाइएगा। माए बहन आपके बगल में बैठल होगी, उसी को याद कर लीजिएगा प्रेम से।